दोस्तों, संसार में कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जब लोगों ने साक्षात नाग देवता के दर्शन किए हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने 5 फन वाले शेषनाग को देखा है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है। उस समय हमारी धरती पर विशालकाय नागों का अस्तित्व था। वे इतने भयंकर थे कि बड़े बड़े जानवरों को भी आसानी से निगल लेते थे। लेकिन क्या आज के समय में भी इतनी विशालकाय नाग मौजूद हैं? आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब एक शख्स को बचाने के लिए साक्षात शेषनाग आए थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह कैसे हुआ था। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, यह घटना आज से 5 साल पहले की है। महाराष्ट्र में रहने वाले आशीष शिंदे कांस्टेबल का काम किया करते थे और वे देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त थे। नित्य महादेव की पूजा किया करते थे और महादेव की कृपा से आशीष जी के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक बार आशीष जी के साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका महादेव पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने ऐसा चमत्कार इससे पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। शायद महादेव उनकी भक्ति से अति प्रसन्न थे। आज भी आशीष जब उस प्रसंग को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आशीष जी के साथ उस दिन क्या हुआ था। एक बार आशीष की इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी, इसीलिए उन्हें दूर दूसरे गांव जाना था। इलेक्शन की ड्यूटी के कारण उन्हें एक दिन पहले ही बुला लिया जाता था, इसीलिए वो रात के समय ही अपनी बाइक से ड्यूटी को निकल पड़े। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर गाड़ियां कम ही चलती थीं। अकेले जंगल के रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं था। कई जंगली जानवर अचानक गाड़ी के सामने आ जाते थे। रास्ता इतना भी अच्छा नहीं था, कई जगहों पर तो गड्ढे थे, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी। लेकिन फिर भी आशीष महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और सफ़र 3 से 4 घंटे का था। रास्ते में कई गांव भी आए, परंतु वहां पर सभी लोग अपने घरों के अंदर थे। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद आशीष को अचानक कुछ जोर की आवाज़ सुनाई थी। यह आवाज़ झाड़ियों की थी। आशीष ने तुरंत गाड़ी रोकी, यह देखने के लिए कि उन झाड़ियों में क्या है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गाड़ी से उतरकर उसने फिर देखा कि क्या है। उसे लगा कि कोई भैंस या बड़ा जानवर होगा जो झाड़ियों में घूम रहा है। लेकिन अचानक फिर से बहुत जोर की आवाज़ आई। ये आवाज़ एक जगह से नहीं बल्कि कई जगहों से आ रही थी, मानो जैसे कोई बहुत लंबी चीज़ हो। आशीष को लगा कि जंगल में कुछ लोग हैं और रस्सी का काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ था इतना बड़ा कि शायद आशीष ने इससे पहले कभी नहीं देखा। झाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी कि मानो कोई बहुत बड़ा सांप हो। आशीष थोड़ा आगे गया और उसने टॉर्च लगाकर झाड़ियों में देखा तो वहाँ पर काले रंग की बहुत बड़ी पाइप जैसी कोई चीज़ नजर आ रही थी जो हिल भी रही थी। आशीष के तो पसीने ही छूट गए। इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? तभी आशीष ने ऊपर नज़र घुमाई तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने बहुत ही विशालकाय नाग देखा और देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना बड़ा सांप उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना ही इसके बारे में कभी सुना था। उसको लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। उस नाग की फुंकार इतनी तेज थी कि कोई भी डर जाए। आशीष के मन में सिर्फ महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था और उसने महादेव को पुकारना शुरू किया। उसने कुछ देर महादेव के मंत्र का जाप किया, फिर उसे झाड़ियों से आवाज़ आई जैसे कि वो नाग वहाँ से जा रहा है। जब आशीष ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसने देखा कि वो नाग वहाँ से जा रहा है। पता नहीं वो नाग वहाँ पर कहाँ से आया था,
या फिर ये सिर्फ आशीष का भ्रम था? इतना बड़ा नाग है तो आखिर दूसरे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया? या फिर वह नाग आज भी उसी जंगल में रहता है और कभी कभार रात के समय बाहर आता है? तो दोस्तों, आपने कभी अपने जीवन में ऐसे विशालकाय नाग के दर्शन किए हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।